वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल संचय गुट्टो। आप सभी लोग को पिछले वीडियो के अंतर्गत ग्रेस पीरियड के बारे में बताया गया था, जहां पे आप सभी लोग को अपनी केवाईसी कंप्लीट करना है या फिर मैनेज माइग्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो डेट एक्सटेंड कर दी उसके बारे में ग्रेस पीरियड का अपडेट आया था। तो आप लोग को जैसा मालूम ही है, ग्रेस पीरियड अपडेट आप लोग को पिछले सितंबर 2024 से देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप सभी लोग को सितंबर 2024 के बाद सीधे 31 दिसंबर 2024 तक के लिए टाइम एक्सटेंड कर दिया गया था यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करने और मैनेज माइग्रेशन कंप्लीट करने के लिए। फिलहाल आप सभी लोग को ये चीज़ 2025 में कंटिन्यू देखने को मिली, जहाँ पे आप लोग को यहाँ जनवरी 31 2025 तक के लिए डेट एक्सटेंड की गई थी। उस डेट को फिर से एक्सटेंड कर दिया गया और आप सभी लोग को यहाँ पे फरवरी 28 2025 तक के लिए यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करना, मैनेज माइग्रेशन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक्सटेंड कर दी गई है। तो जो भी लोग ग्रेस पीरियड के अंदर यहाँ पे डेडलाइन जिसकी चल रही है, वो सभी लोग अपने केवाईसी कंप्लीट करके रखें, मैनेज माइग्रेशन में सभी स्टेप कंप्लीट करके रखें, जिससे आप सभी लोग जल्द से जल्द यहाँ पे ओपन नेट लॉन्चिंग की तरफ पहुँच सकें। तो आप लोग को इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसी अपडेट बताने वाला हूँ जहाँ से आप लोग को थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा कि आखिर पाइको टीम ने ये सब आपको क्यों बताया। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है, ग्रेस पीरियड जो पिछले बहुत बार अपडेट आया, तो यहाँ पे बहुत लोगों का क्वेश्चन भी उठ रहे हैं कि आखिर ग्रेस पीरियड से अगर आप लोग को फ्यूचर में क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर ग्रेस पीरियड के अंदर केवाईसी करते हैं, कंप्लीट करते हैं मैनेज माइग्रेशन को या नहीं करते हैं, इससे क्या इफेक्ट होगा, वो चीज़ आप लोग क्लैरिफाई पाइको टीम की तरफ से किया जा रहा है। तो आप सभी लोग अपने मैनेज चेकलिस्ट के बाजू में आप लोग को यहाँ पे रीड मोर का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो एक नया पेज आपको इंटर करके दिखेगा। तो इस पेज के अंदर आप सभी लोग को मैंने जो बताया, आप सभी लोग को अपडेट डेडलाइन जो चल रही है यहाँ पे एक्सटेंड कर दी गई थी। तो ग्रेस पीरियड की इस अपडेट को आप लोग जैसे स्क्रॉल करेंगे नीचे, आप सभी लोग को यहाँ पे एक अलग से यहाँ पे पेज देखने को मिलेगा, जहाँ से वह आपको कुछ बताना चाहते हैं। जैसे पाइको टीम को पता ही है कि आप सभी लोग के बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप सभी लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, तो उसका यहाँ पे सीधा उन्होंने आंसर भी दिया है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि उन्होंने आखिर ऐसा क्या यहाँ पे ये चीज़ आप लोग के लिए मेंशन किया है जो आप लोग जानना ज़रूरी है। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, डज दिस एक्सटेंशन अफेक्ट द ओपन नेटवर्क लॉन्च, यानी कि ये जो आप लोग का एक्सटेंशन जो डेट बढ़ रही बार बार ग्रेस पीरियड को लेके, इससे क्या कोई प्रभाव पड़ सकता है आपके ओपन नेटवर्क लॉन्च होने के टाइम के लिए। तो यहाँ पे पाइको टीम का जो आंसर है वो यहाँ पे लिख के आ रहा है, नो दिस एक्सटेंशन डज नॉट डिले और इफेक्ट ओपन नेटवर्क लॉन्च प्लान्स, द ओपन नेटवर्क इज स्टिल ऑन ट्रैक फॉर Q1 2025, द ग्रेस पीरियड एंड ओपन नेटवर्क टाइमिंग आर इंडिपेंडेंट। मतलब यहाँ पे इनका कहने का ये मतलब है कि जो आप लोग की यहाँ लॉन्चिंग की जो डेट अनाउंस की गई है Q1 2025 में, तो उसमें कोई मतलब बदलाव नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे सिर्फ डेट एक्सटेंड होने से यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके ओपन नेट लॉन्च होने के लिए। तो आप लोग बेफिक्र रहें, आपका जो यहाँ पे उन्होंने अनाउंसमेंट करके रखा है Q1 2025 में पाई नेटवर्क की लॉन्चिंग होनी है तो होगी। यहाँ पे जो डेट एक्सटेंड किया जा रहा है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है ना, और ना ही यहाँ पे तारीख बढ़ने वाली है। तो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं यहाँ पे दूसरा आप लोग को क्या यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है। तो जैसा आप सभी पॉइंटर्स में कुछ लोग को ये भी सोचना है कि व्हाट हैपेंस इफ़ आई मिस द न्यू ग्रेस पीरियड और डेडलाइन। मतलब ये जैसे आप लोग को बार बार ग्रेस पीरियड का जो एक्सटेंडेड डेट बढ़ के आ रही है, तो आपको लोग को लगता हो कि हम लोग को हर बार अब यहाँ पे डेडलाइन की डेट एक्सटेंड कर दी जाएगी, यानी ग्रेस पीरियड की जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड कर दी जाएगी। ऐसा आप लोग अगर सोचते हो तो आप लोग यहाँ से बिल्कुल ये सोचना बंद कर दें, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं। इन्होंने बार बार डेट एक्सटेंड की, इसका ये मतलब नहीं कि आप सभी लोग को फिर से फ्यूचर में जैसे आपको डेट एक्सटेंड देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे उन्होंने बताया, इफ़ यू मिस द फरवरी 28 2025 डेडलाइन, यू विल ओनली कीप द पाई माइंड इन द 6 मंथ इमीडिएटली बिफोर योर माइग्रेशन। मतलब यह है कि जो आप लोग जितने भी कॉइन आपने बनाए हैं, है ना, आपने मान लीजिए 1 साल से माइनिंग लगातार की है, तो उसमें अगर आपने यहाँ पे डेडलाइन के अकॉर्डिंग अपनी केवाईसी कंप्लीट नहीं की या फिर मैनेज चेकलिस्ट कंप्लीट नहीं किया, तो आपके जो पिछले आज से पिछले 6 मंथ तक में जो आपने कॉइन बनाए हैं वही सभी आपको कॉइन मिलेंगे। बाकी आपको इसके पहले का कॉइन बिल्कुल नहीं मिलने वाला, यानी कि आप लोग को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ पिछले 6 मंथ के कॉइन मिलने वाले हैं, बाकी और आपके कॉइन बर्न हो जाएंगे। तो ये इनका एक नया रूल आया है ग्रेस पीरियड को लेके। अगर आप लोग ग्रेस पीरियड यानी डेडलाइन जो चल रही है, अगर उससे पहले आप अपनी सेवा सबमिट कर लेते हैं केवाईसी को, मैनेज माइग्रेशन को, तो आपको यहाँ पे फुल पाई मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप नहीं करते, 28 फरवरी आप तक चूक जाते हैं, इसके बाद अगर करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ पिछले 6 मंथ के जो कॉइन आपने माइन किए हैं वही आपको मिलने वाला है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग को पता होनी चाहिए, ऐसा आप लोग को जानकारी हर कोई नहीं देने वाला है।
तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हाउ मच एडिशनल टाइम हैज़ बीन एडेड टू द ग्रेस पीरियड। अब ये भी बहुत लोग क्वेश्चन है कि कितने बार आप लोगों ने डेट एक्सटेंड की है। तो पाई कोर्ट टीम ने यहाँ सिंपली यहाँ पे आप लोग को बताया है अ टोटल ऑफ 2 एडिशनल मंथ्स हैव बीन एडेड टू द ग्रेस पीरियड विच वाज इनिशियली शेड्यूल्ड टू conclude on December 31, 2024. According to the white paper, the grace period was meant to be a 6-month period in which pioneers could complete KYC and manage migration, but this has now been extended an additional 2 months. मतलब ये आपका ये है कि यहाँ पे आप लोग को पहले से 6 मंथ दिया गया था आपको अपनी KYC कंप्लीट करने के लिए, मैनेज माइग्रेशन कंप्लीट करने के लिए, फिर भी आप लोग को यहाँ पे एडिशनल 2 मंथ दिया गया है आपको अपनी KYC और मैनेज माइग्रेशन कंप्लीट करने के लिए। यानी कि आप लोग समझिए 30 सितंबर आप लोग का जो 2024 में टाइम था वो आप लोग की ग्रेस पीरियड की लास्ट टाइम था, लेकिन उसे एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2024 तक कर दिया गया था, वो भी वाइट पेपर के अकॉर्डिंग। बट फिर भी आप लोग को यहाँ पे एडिशनल 2 मंथ फिर से दे दिया गया है। पहले तो 31 जनवरी तक के लिए था, लेकिन अब आप सभी लोग को यहाँ पे 28 फरवरी तक के लिए दे दिया गया है। तो आप लोग ये चीज़ समझिए कि अगर आप ये जो क्वेश्चन आपके मन में है ये सभी वो लोग डाउट क्लियर कर चुके हैं। पहला तो आप लोग को वो कि जो आपकी लॉन्चिंग है क्वार्टर फर्स्ट में वो आपकी होगी ही होगी, मतलब आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जहाँ आप KYC डेडलाइन को जो आप लोग को एक्सटेंड करके डेट दिया जा रहा है उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा पाई नेटवर्क के लॉन्चिंग में। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का ये बना था कि अगर आप लोग ये डेडलाइन को मिस कर देते हैं, यानी कि 28 फरवरी 2025 तक अगर आप अपनी KYC कंप्लीट नहीं करती या मैंने चेकलिस्ट कंप्लीट नहीं करते, आपकी डेडलाइन खत्म हो जाती है, तो आपको यहाँ पे एक ऐसा चीज़ बताया है इन्होंने कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ, पिछले 6 मंथ में जितने कॉइन बनाए वही सिर्फ मिलेगा। बाकी उसके पहले अगर आपने 1.5 साल 2 साल 3 साल से अगर माइनिंग चालू की है तो वो आपके सभी कॉइन बर्न होने वाले, सिर्फ और सिर्फ पिछले 6 मंथ के कॉइन आपको मिलने वाले हैं। तो इन लोग को ये दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन को उन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है। इसके बाद आप सभी लोग को यहाँ पे एडिशनल जो आपको 2 मंथ दिए उसके बारे में बताया है। फिर उन्होंने ये सब लिख के बोला कि व्हाट शुड यू डू नाउ, मतलब आप लोग इसके लिए कर क्या सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि बी स्ट्रांगली urge all pioneers to complete their KYC application and manage migration steps as soon as possible। मतलब जल्द से जल्द आप सभी लोग अपनी KYC कंप्लीट करके रखिए, मैनेज माइग्रेशन कंप्लीट करके रखिए। तो ये वीडियो मैं आप सभी लोग के लिए इसलिए लेके आया क्योंकि बहुत से लोग ये चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें आखिर यहाँ पे क्या समझ में आया क्या नहीं। ये आप लोग को वीडियो के माध्यम से समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आप लोग तक ये वीडियो सीधे लेके आई। तो आप लोग समझिए जिनके भी अभी तक KYC कंप्लीट नहीं है, मैनेज चेकलिस्ट कंप्लीट नहीं है, तो सभी लोग जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें। 28 फरवरी के बाद अगर आपको ये चीज़ करने को मिलता है, यानी कि आप लोग मिस कर देते हैं, इसके बाद करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। क्योंकि आप लोग समझिए कि अभी जो माइनिंग स्पीड चल रही है उसके अकॉर्डिंग आप लोग 6 मंथ में बहुत ज़्यादा कॉइन नहीं बना पाए होंगे, लेकिन इसके पहले आपने जो कॉइन बनाए होंगे वो 2 गुना 3 गुना भी हो सकते हैं आज के अकॉर्डिंग। तो आप सभी लोग यही चीज़ ध्यान रखिए कि आप लोग को ये फरवरी 28 2025 के अंदर आप सभी लोग को अपने मैनेज माइग्रेशन कंप्लीट करना है, KYC कंप्लीट करके रखना है, जिससे आप लोग को जितने टाइम तक ने आपने KYC की यानी कि फुल जो पाई बैलेंस है आपको वो मिल सके, है ना। तो ये चीज़ आप लोग सभी लोग नोट करके रखें और आप सभी लोग मेरे वीडियो को उन सभी दोस्तों शेयर कीजिए जिनकी KYC कंप्लीट नहीं हुई, मैनेज माइग्रेशन करना बाकी है, वो सभी तक ये मेरी वीडियो पहुँचना बहुत ज़रूरी है, जिससे उन सभी लोगों का यहाँ पे कोई भी लॉस ना होने पाए। उन सभी लोगों को फुल पाई बैलेंस मिलना चाहिए और वो फुल पाई बैलेंस के लिए हकदार भी हैं। तो आप सभी लोग उन सभी लोगों तक वीडियो मेरी शेयर कीजिए। साथ ही वो सभी लोग मेरे अभी जो चैनल पर नए आए हैं वो सभी लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी बताया सभी पाई नेटवर्क का ऑफिशियल अपडेट था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। टेक केयर।